दिन से मिले तुम हम, नई प्रीत लगे नया गीत लगे, नई प्रीत लगे रे नया गीत लगे रे, नई नई लागे सरगम। जिस दिन से मिले तुम हम। दुनिया के मेले में दिल जाने यूं मिल जाना, अनजाना तेरा मुखड़ा लागे, जुग जुग का पहचाना। नया नया लागे आलम, नया दिन लगे नई रात लगे, नया दिन लगे नई रात लगे, नई नई लागे ओम शांति। हम सबके मध्य में पधारे बाप दादा को अपनी पूरी एकाग्रता सौंपते हैं। सभी 1 मिनट के लिए बाप दादा से बहुत प्यार से अपने संकल्पों की सिद्धि के साथ दृष्टि लेते। उनके हमारे यहाँ पर होने से जो आपके पूरे इस मिनी मधुबन में एक शुद्धता, एक दिव्यता, एक खुशी जो अकल्पनीय है, जो अवर्णनीय है, अविनाशी है, उसे महसूस करें। आज है 6 मार्च 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से हमारे मिनी मधुबन में। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें नई दुनिया के लिए नया ज्ञान देते हैं, जिससे सूर्यवंशी घराना स्थापन होता है। उस घराने के तुम अभी मालिक बन रहे हो। कुछ ऐसा यहाँ पर है जो बाबा के सुबह के अव्यक्त मिलन से कनेक्ट कर रहा है।
बोले, कोई भी नहीं बोलेगा। आवाज आ रही है? उन्होंने दिल वाला जो दिमाग वाला बोला था, इससे कुछ कनेक्ट नहीं हो रहा है, हमें समझ नहीं आ रही है। बाप तुम्हें नई दुनिया के लिए नया ज्ञान देते हैं, जिससे सूर्यवंशी घराना स्थापन होता है। उस घराने से तुम अभी मालिक बन रहे हो। शांति। बाबा के दिल के मालिक हैं। आप बोलो। ओम शांति। ओम शांति। मुझे तो लग रहा है जो है ना, बाबा ने उपकारी पर भी उनको उपकार करना है। और ये मेरे को एक नया ज्ञान का ये भी दिख रहा है कि जैसे बाबा ने कहा दिमाग से नहीं दिल से करना है जो करना है। तो इसमें मुझे ये जो बाबा ने कहा ना नई दुनिया के लिए नया ज्ञान देते हैं, तो जैसे कुछ भी नई चीज जैसे प्राप्ति के लिए दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा होता है, और यहाँ बाबा ने बोला नहीं, दिल का, में दिल से करना है। मेरे को लग रहा ये है भी हो, ओम शांति। बोले, ये भी हो सकता है जैसे जब दिल से याद करते, जिसको दिल से याद करते हैं, जैसे एकदम याद आता है मैं बिंदु हूँ, मेरा बाप बिंदु है, तो उसमें ऐसे आज बोला था ना, यथार्थ मतलब जो याद होती है वो समय प्रमाण एकदम याद आ जाती है, तो हम उसके अकॉर्डिंग काम करने लगते हैं, पुरानी चीज भूल जाते हैं। उस समय बाबा का ज्ञान हमें याद आने लगता है, क्योंकि दिल से किया गया है। हर चीज जो दिल से करी जाती है उसमें हमेशा ये हम कहते हैं ना, प्यार किसी को याद भी करते हैं तो कहते हैं ना, दिल से याद किया, ये काम कितना अच्छा हो गया। दिल से कोई चीज बनाई, ये मैंने दिल से बनाई है, दिमाग से नहीं। दिमाग में तो बहुत सारे संकल्प चलते हैं, कभी इधर का कभी उधर का। शुक्रिया तो ये ठीक है क्या? और बताइए। और बाबा जैसे मुरली के लास्ट में बोलते हैं ना, मीठे मीठे बच्चे सिखलते बच्चे प्रति माता पिता बाप दादा का याद पर, बाबा भी जैसे दिल में बिठा के रखे हमको, और हमको भी बाबा को दिल में बिठा के याद, प्यार से बाबा को दिल से सेवा भी करना है, याद भी करना है। बाबा ने कहा सूर्यवंशी घराना स्थापन होना। हाँ जी, बोले बोले। हाँ दीदी, बाबा ने ये भी कहा था कि सर्व परोपकारी बनोगे तभी राज्य अधिकारी बनोगे। अरे, जो सूर्यवंशी घराना स्थापन होना है वो किससे होना है? परोपकार से। जो जो दिल से काम करने वाला काम है। अभी तक एक कहावत है ना, दिल से मत करना, दिमाग से करना। तो बाबा ने कहा अभी का ज्ञान क्या है? पूरा उल्टा। तो बाबा उस उल्टे को क्या करने आया है? सुलटा। कि सब कुछ दिल से करो, क्योंकि जो सूर्यवंशी घराना स्थापन होना है वो परोपकार से होना है, उपकार से होना है, दया से होना है, रहम से होना है, प्रेम से होना है। तभी बाबा ने कहा कि मेरे दिल पर बैठने वाले बच्चे कैसे बनेंगे? सच्चाई भी बोला था दीदी, सच्चाई भी है। सच्चाई भी। तो बाबा ने सूर्यवंशी घराना स्थापन करने के सारे टिप्स हमें उसमें दिए आज की अव्यक्त वाणी में। दी, दिल की दुनिया अलग ही रहती है ना, वो कुछ सोचती नहीं है ना, वो कुछ देखती। महसूसता होती है उसमें। सच्चे दिल पर साहिब राजी। दिल में महसूसता होती है, दिमाग में प्रूफ्स होते हैं, लॉजिक्स होते हैं, पर दिल के पास कोई लॉजिक नहीं होता है। दिल को बस इंट्यूशन होता है, इंट्यूटिव होता है दिल। तो बाबा ने हमें आज अव्यक्त वाणी में सूर्यवंशी घराना स्थापन होने की विधियां बताई। प्रश्न है, किस बात का निश्चय पक्का हो तो वर्षे के अधिकारी सहज बन सकते हो। बाबा कहते पहले पहले ये निश्चय हो जाए कि बेहद का वही बाबा स्वर्ग बनाने आया है। धंधाधोरी करते ये याद रहे कि हम उस बाबा के बच्चे हैं। कल एक बहुत मीठा सा पॉइंट आया था। एक बच्चा बाबा का ही बच्चा है, तो उनका उनके जो भी फैमिली है, सब है, कुछ है, तो बहुत ज्यादा सब चीजों को ना अपने ऊपर लेके वो
बोल रहे थे कि बच्चे भी हैं तो युगल भी हैं तो मम्मी भी हैं तो पापा भी हैं, तो ये भी देखना है तो वो भी देखना है तो कारोबार भी देखना है तो ऐसा भी देखना है। तो बाबा ने इतना सुंदर आंसर दिया उनको कि बच्चे अब तो तुम बच्चा हो गए हो, तुम बाबा के अब बच्चा हो। बच्चा कैसे किसी बड़े को वो करेगा, उसकी जिम्मेवारी लेगा। बच्चा तो खुद ही जिम्मेवारी पर होता है। तो अब आप इतना अपने सर पर बोझ कैसे ले सकते हो कि मुझे ये भी देखना है, ये भी देखना है, ये भी देखना है, ये भी। आप तो बच्चे हो ना, बच्चे थोड़ी इतना कुछ देखते हैं। तो अब अपने आप को बच्चा बना के भी रखना है, क्योंकि सबकी जिम्मेवारी उठाने वाला बाबा है, हम नहीं है। हम सिर्फ फैसिलिटेटर हैं, हमें सिर्फ नियुक्त किया गया। पर उस हर आत्मा का क्या जर्नी होगा, उसने उस जर्नी में क्या क्या सीखना है, वो क्या सीखने आया, वो सब भिन्न है। हम किसी को कुछ नहीं दे रहे। हम इस झूठे अहंकार में ना रहे कि हम घर चला रहे हैं, हम बच्चे चला रहे हैं, हम दुनिया चला रहे हैं, हम बिजनेस चला रहे हैं। हम कुछ नहीं कर रहे। करने वाला वो है, कराने वाला भी वो है। हमें सिर्फ उसने इंस्ट्रूमेंट बना रखा है। और ये इंस्ट्रूमेंट भी उसने हमें क्यों बनाया है? क्योंकि उसको हमें साफ सुथरा करके लेके जाना है। तो हमारे सारे कार्मिक्स उसको निपटाने हैं। तो फिर वो निपटाएगा किसके थ्रू? इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ही निपटाएगा। इसीलिए वो हमारे इस देह को, हमारी कर्मेंद्रियों को, हमारे मन बुद्धि संस्कार को यूज करता है। हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे तो अपार खुशी रहेगी और सहजी वर्ष के अधिकारी बन जाएंगे। ये हमें याद रखना है। पक्के निश्चय वाले को अपार खुशी का पारा चढ़ा रहता है। अगर खुशी नहीं होती तो समझना चाहिए कि मुझे पाई पैसे का भी निश्चय नहीं है। निश्चय बुद्धि विजयंती। अगर निश्चय नहीं है तो फिर सब पानी है। अब अपने निश्चय को परखना है। बाबा कभी कभी हमारा निश्चय भी परखता है कि इन बच्चों में निश्चय आया भी है कि नहीं आया। कैसा चल रहा है सब लोगों का होमवर्क? अलार्म सेटिंग से क्या फायदा लग रहा है आप लोग को? निश्चय पक्का हो रहा है? जी जी। जी दीदी, हाँ जी। क्या निश्चय पक्का हो रहा है? हम्म। क्या निश्चय पक्का हो रहा है? ऐसे लग रहा है जैसे हम बाबा के सच में दाहिने हाथ हैं। हम ही कल्याण करने आए हैं, उनको सहयोग देने आए हैं। बाबा हमसे सहयोग लेता है, जैसे आपने बोला निमित्त है। तो हम ही सबको सहन शक्ति ये सब जो अलार्म से दे रहे हैं, ऐसे लगता है बड़ी खुशी होती है। अरे वाह, हम भी बाबा के साथ, बाबा से लेके सबको दे रहे हैं। तो पूर्वज की फीलिंग बढ़ी। किसी के साथ जी। ऐसा होता है कि पूर्वज की फीलिंग बढ़ रही है कि हाँ भाई, देने वाले हम ही हैं, हमें ही देना पड़ेगा। ओम शांति। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे मास्टर दाता की फीलिंग भी आती है साथ में, भाई देने वाले हैं हम ही। ब्यूटीफुल। और बताएं, कर भी रहे हैं बच्चे कि नहीं? बस हम लोग 8-10 लोग ही कर रहे हैं? सब बच्चे कर रहे हैं? हाँ दीदी, कर रहे हैं। ग्रेट। ओम शांति। ऐसा लग रहा था पहले प्रकाश देना नहीं आता था, अभी इतना अच्छा लगता है बार बार जैसे सबको दे रहे हैं। हम दाता के बच्चे हैं, तो हम भी दाता, मास्टर दाता बन गए हैं। थैंक तो यू। और ओम दीदी एक ओम फायदा और शांति। हुआ। बोले बोले। ओम ओम शांति। जैसे अभी पूर्वज की फीलिंग बढ़ने के कारण ये हुआ है कि सामने से हम जो बार बार अपने आप को रिजेक्ट करते थे, या सामने वाले ने कुछ बोल दिया तो अपने आप में इरिटेट हो जाते थे, इमोशनली बैड फील करते थे। वो जो बातें सूक्ष्म में छुपी थी वो निकालने के लिए हिम्मत आ रही है कि नहीं, मुझे अभी बुजुर्ग का एक महसूस आ रहा है कि मैं पूर्वज हूँ तो मुझे इन बातों में नहीं जाना है, उनको और ही सकार देना है और उनको चेंज करना है। और मेरे अंदर की भी हीलिंग हो रही है, साथ साथ सामने वाले को भी शक्ति है जो हम दे रहे हैं शेड्यूल के हिसाब से। तो जैसे कि हीलिंग अपने आप को पूरा करके सामने वाले को हील करने की हिम्मत आ रही है, ऐसे महसूस हो रहा है।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति। जी भाई। ऐसा लगता है ना जैसे कि अगर बाप बच्चों को कुछ देता है तो बच्चे अगर उस चीज से प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, तो सबसे ज्यादा खुशी बाप को ही होती है। हम्म तो ऐसी फीलिंग आ रही है कि हम हम्म दे और जो खुश हो रहे हैं सब, उनको जो हम्म प्राप्ति हो रही है, जैसे वो कुछ हवा भी ले रहे हैं ना, वायु को भी अंदर ले रहे हैं, तो उनसे भी उनको वो शक्ति अंदर जा रही है। करेक्ट, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। ओम शांति दीदी। इससे ये भी जैसे आज बाबा ने बोला था ना कि अ, अगर आप दुआएं इकट्ठी करते हो तो आपको हर पल मदद अनुभव होती है। तो भले ही शक्तियों का प्रवाह मतलब जैसे कर रहे हैं, लेकिन खुद की प्रैक्टिकल लाइफ में वो शक्तियां हमें किस हिसाब से मदद कर रही है ना, वो बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। हम्म ये पल पल ये दिख रहा है कि देखो कैसे हमने सहन कर लिया, कैसे हमने संभाल लिया, या हमारा निर्णय कितना एक्यूरेट गया है ना। तो ये सब दिख रहा है और लग रहा है ये सब दुआओं का असर है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो बाबा कहते देखिए इससे हमारा क्या हो रहा है, ओम निश्चय। शांति। और ना बड़ा बड़ा अच्छा लग रहा है, मजा आ रही है। वेरी बड़ा गुड। अच्छा लग रहा है कि इस समय के ये वाली शक्ति है, इसे बार बार देखते हैं और यूज करते हैं तो और अच्छा लगता है उस शक्ति को। ना वो एक ही टाइम पर एक ही चीज कर रहे हैं, तो उसकी इंटेंसिटी बहुत बहुत पावरफुल हो रही है, और वो पूरा उस एक आवर में वो रहती है। बार बार याद आता है, अच्छा हाँ हाँ, 5 स्वरूप भी उसके साथ इतना अच्छे से हो रहा है, पांचों तत्वों से रिश्ता कितना प्यारा हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही ओम ओम शांति। इसमें कल थोड़ा ऐसा फील हो रहा था कि हम एक ही समय पे कर रहे हैं, तो एक ही थॉट सबके आ रहे हैं। तो जैसे कि वाइब्रेशन में एक पावरफुल एनर्जी आ गई है कि जैसे पूरे ग्लोब को जैसे हमने घेराव डाला है कि इसी शक्ति से आपको भरपूर उन सब आत्माओं को हम कर रहे हैं। तो संकल्प से हमने अपने पूरे ग्रुप को इमर्ज करके कनेक्ट किया कि हमारे पूरे ग्रुप की एक एनर्जी बन गई है, और एक एनर्जी के रूप में पूरे वर्ल्ड को या पूरे यूनिवर्स को घेराव में लिया है कि इसी शक्ति से आपको भरपूर होना है। तो एक अलग से बोलते हैं ना, एक तो फ्रीडम फाइटर की एनर्जी महसूस हो रही थी कि हमारे ड्यूटीज को हम निभाने के लिए कैसे अलर्ट हो गए हैं। जी। अब शांति। ओम शांति। तो आज बाबा ने संकल्प दिया है कि आज हम लोग सिर्फ आज भर के लिए पूरी कोशिश रहेगी हम लोगों की कि हम लोग आज सारे अलार्म्स में मिलेंगे, सिर्फ 2-2 3-3 मिनट के लिए मिलेंगे, बट हम इकट्ठे करेंगे। तो उसका जो लिंक है हम लोग 5 मिनट्स बिफोर डाल देंगे। सपोजिंगली 9 o'clock का है तो 8:55 पे डाल देंगे, तो जल्दी जल्दी सब ज्वाइन करेंगे। एग्जैक्टली 9 o'clock शुरू करेंगे एंड 9:34 पर खत्म कर देंगे। तो आज हम लोग कलेक्टिवली जुड़ेंगे। दीदी आप करवाएंगे ना? जी जी हाँ दीदी, आपने हमारे मन की बात बोल दी। ठीक हमें लग रहा था दीदी इकट्ठा करें ऐसे। ओम आज भर शांति के दी। लिए कोशिश पूरी होगी कि सारे करें, जितने हो पाएंगे वी विल डेफिनेटली डू इट। हाँ जी, ओम शांति। हॉस्टलिंग की कल की बात है, जैसे मेरा मिस हो गया था बट ऑटोमेटिक बाबा ने खींच लिया था और बाबा ने बिठा दिया था, मेरे को ये फील हुआ था और ये मेरे बहुत साथ भी स्ट्रांग हुआ था। था कि अराउंड 9 o'clock वाला जो था, उस पर जो रात के 9 बजे वाला था, उसमें मैं कॉल पर थी, तो अलार्म तो नहीं सुनाई दिया। जैसे वो कॉल अभी खत्म हुई भी नहीं थी, बट मुझे ऐसा लगा कि अरे इस समय तो कुछ होना था, कुछ होना था, मुझे ऐसे ही मैं बाबा की ऐसी बातें वाली करती ही फीलिंग आई। और एकदम से फिर जब टाइम देखा, बोला, अच्छा अच्छा ये तो योग का टाइम था। तो दैट इज ट्रू कि वो एक अलार्म फिक्स भी हो रहा है, बॉडी क्लॉक में भी वो अलार्म फिक्स हो रहा है। चलिए, थैंक यू है बाबा। तो आज हम लोग ओम सब शांति। शांति। अभी 1-2 दिन पहले ही बाबा ने बोला था ना कि अभी तो बाप साथ है, बाद में नहीं तो पछताना पड़ेगा बहुत। 1 या 2 दिन पहले मुरली में था कोई यस। पॉइंट और है। परसों और जिस और ये भी है हम्म, कि अगर इतना होने के बाद भी अगर कोई आत्मा ये नहीं कर रही, तो मेरे को लग रहा है वो बाबा ने पहले इंडिकेशन दे दिया था 2 दिन। हाँ सच्ची बात है, बिल्कुल सच्ची बात है ये, कि इतना बाबा थाली में परोस परोस के दे रहा है, अगर इसके बाद भी हम अपना पुण्य नहीं जमा कर रहे हैं, तो फिर सच में फिर वही बाबा बोलता है कि अभागों की लिस्ट आकर यही देखनी चाहिए, वही हो जाता है। करेक्ट है एकदम।
और दीदी ऐसे एक तो मतलब ट्रैफिक कंट्रोल भी हो रहा है, वैसे नहीं करते थे इतना ध्यान से, पूरा नियम से बहुत अच्छे से हो रहा है, हर शक्ति का आह्वान करके ले रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जो ये बाबा ना ये करम में भी हो रहा है, करम करते हम भी बाहर थे कल 9 o'clock में, तो दीदी हम वहीं खड़े खड़े हमारा बाबा ने करवाया, बुद्धि एकदम सही, जैसे ही अलार्म बजा तो बहुत अटेंटिवली हो रहा है, भले हम कर्म भी कर रहे हैं, किसी के साथ भी हैं, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल करम के साथ भी हो रहा है। मेरे तो कल कितनी बार ड्राइविंग पर आया, 3-4 बार वो ड्राइव ही कर रही थी मैं कहा अरे वाह बाबा, ड्राइविंग में तो ये और अच्छा लग रहा है कि मैं लेके एक्चुअली घूम घूम के फैला रही हूँ। तो बड़ी अच्छी सी फीलिंग कराई बाबा ने, थैंक यू। चलिए, गीत है जिस दिन से मिले तुम हम। ओम शांति। ये महिमा किसकी हुई? परम पिता परमात्मा की। उनको कहा ही जाता है परम धाम में रहने वाला परम प्रिय परम पिता परमात्मा। तुम हो अनुभवी बच्चे, हो तो रहे हम लोग अनुभवी बच्चे, नो डाउट, जिसको परम पिता परमात्मा ने अपना बनाया, और तुम बच्चों ने फिर परम पिता परमात्मा को अपना बनाया। परम अर्थात परे ते परे। अब आत्मा को बुद्धि में आता है कि हम आत्मा वास्तव में परम धाम के परम पिता परमात्मा के पास रहने वाली हैं। दुनिया में और किसी को यह नॉलेज नहीं है, वे तो अपने को ही परमात्मा का रूप समझ लेते हैं, तो कोई नॉलेज ही नहीं रही। वे परम पिता परमात्मा जब आकर मिलते हैं तो नई बातें सुनाते हैं, नई दुनिया के लिए। कल सच में यही एक पॉइंट कल शाम को इतनी जोर से मुझे टच हुआ कि बाबा तब आपको तो न जाने कब से परमपिता 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 परमात्मा बोल रहे, पर कभी उसको महसूस ही नहीं किया था। इतने भजन में, इतने जो भी सत्संग वगैरह होते थे, सब जगह पर ये वर्ड यूज होता था, बट उसमें कभी भी फीलिंग नहीं थी। जब से तुम आए हो तो परम पिता की जो फीलिंग है कि हाँ पिता हो तुम हमारे। और अब जैसे किसी से भी बात के, कोई भी बच्चा ऐसा कुछ बोलेगा ना कि हमारे जीवन में ये, तो बोलते अरे पिता बैठा है, पिता से बात करो ना, ही कैन सॉल्व एवरीथिंग। वही तो है जो सारे बच्चों के बीच में आपस में सारे झगड़े खत्म कर सकता है। तो टॉक टू पापा ना, आपस में क्यों बात करने की कोशिश कर रहे हो, या मुझसे बात करने की क्यों कोशिश कर रहे हो? क्योंकि मैं तो फाइनली भाई बहन ही हूँ, भाई बहन एक दूसरे को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, पापा ही बैठते हैं बीच में। जब बच्चों के बीच में कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो पापा हैज टू सॉल्व। तो जब ये बात बोल भी रहे थे तो लगा बाबा पहले भी तो ये शब्द पता था, पर सच में जब तुम आए तभी इस शब्द की डेप्थ या इस शब्द का मीनिंग या इस शब्द की फीलिंग आई हम लोगों के अंदर। कितनी बड़ी बात है। तो बाबा कहते हैं वे परम पिता परमात्मा जब आकर मिलते हैं तो नई बातें सुनाते हैं, नई दुनिया के लिए। नई दुनिया में है नया दिन, नई रातें। पुरानी दुनिया में पुराने दिन, पुरानी रातें, और बहुत दुख है, अनेक प्रकार के। मेजॉरिटी दुख है, रात को काम कटारी चलाते, दिन में भी पाप करते रहते। नई दुनिया में सदैव सुख ही सुख रहता है, ये तो जरूर बुद्धि में रहेगा। नई दुनिया में सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण की राजधानी है। ऐसे नहीं कहा जाता कि प्रिंस प्रिंसेस की राजधानी, राजा रानी की ही राजधानी कहा जाता है। बरोबर सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण का घराना है। स्वर्ग होने कारण बहुत सुख है, उस सुख के लिए तुम पुरुषार्थ करते हो, वह है पावन राजधानी। पाप तुमको उस नई दुनिया का मालिक बनाते। उसी समय विश्व में और कोई घराना व धर्म नहीं होता। जब कोई को समझाते हो तो फिर लिखाओ कि हाँ ये यथार्थ बात है। घड़ी घड़ी रिवाइज करने से निश्चय होगा, घड़ी घड़ी रिवाइज करने से निश्चय होगा। नई पावन दुनिया में बरोबर यथा राजा रानी तथा प्रजा पावन ही होते हैं, सदा सुखी रहते हैं। अब तो सदा दुखी हैं, संगम पर भेंट की जाती है। कलयुग अंत में क्या है और सतयुग आदि में क्या होगा, आज क्या है कल क्या होगा। अब बेहद की रात पूरी होती। ये संगम ही है जिसमें हम पूरा चक्र समझते हैं। तो हमें ये बार बार अपनी बुद्धि में घुमाना चाहिए, तब निश्चय पक्का होगा। फिर कल दिन में राज्य करेंगे। आज पतित दुनिया, कल पावन दुनिया होगी। साधु संत आदि सब गाते हैं पतित पावन सीताराम। जब देखो ऐसा गाते हैं तो उनसे पूछना चाहिए आप पतित पावन किसको समझ याद करते हो।
पतित कौन है? पावन करने वाला कौन है? पतित दुनिया और पावन दुनिया कैसे है? जरूर पतितों को पावन बनाने वाला आएगा, तो पावन बनाकर पावन दुनिया में ही ले जाएगा। कलयुग अंत को पतित दुनिया, सतयुग आदि को पावन दुनिया कहा जाता है। उसको ही सब याद करते हैं। तो अब 1 मिनट के लिए सब मौन करके अपना पूरा चक्र घुमाएंगे।
ओम वॉइस शांति। आ रही है? ओम शांति। दी ओम 5 मिनट में आ रही हैं, तो थोड़ी हाँ जब तक कंटिन्यू करते हैं ठीक है। जी जी। तो अपन थे ना, जस्ट अ मिनट। ओम शांति। तो बाबा ने कहा घड़ी घड़ी रिवाइज करने से जो अपन ने अभी चक्र फिराया, तो वो फिराने से हमारा निश्चय होगा। तो नई पावन दुनिया में बरोबर यथा राजा रानी तथा प्रजा पावन ही होते हैं, सदा सुखी रहते हैं। अब तो सदा दुखी हैं। यहीं से था ना कनिकात्मा? ओम शांति। जी जी दीदी दीदी जी। यहीं से था, हाँ यहीं हाँ से दीदी, था। यहीं से ही था दीदी। ओके। तो पापा कह रहे हैं सदा सुखी रहते हैं, अब तो सदा दुखी हैं। संगम पर भेंट की जाती है, कलयुग अंत में क्या और सतयुग आदि में क्या होगा। इसी संगम का ही टाइम है जब मुझे सुख और दुख दोनों की फीलिंग्स है, दोनों को कंपेयर कर सकती हूँ। सतयुग आदि में क्या होगा और आज क्या है, कल क्या होगा। आज दोनों का मुझे कॉन्ट्रास्ट है कि रावण की दुनिया कैसी फील होती है और राम की दुनिया कैसी फील होती है। दोनों की हमारे को पेपर्स भी आते हैं, सब फील होता है। तो कल क्या होगा? अब बेहद की रात पूरी होती है, फिर कल दिन में राज्य करेंगे। आज पतित दुनिया है, कल पावन दुनिया होगी। साधु संत आदि सब गाते हैं पतित पावन सीताराम। जब देखो ऐसा गाते हैं तो उनसे पूछना चाहिए कि पतित पावन किसको समझ याद करते हो? पतित कौन है? पावन करने वाला कौन है? पतित दुनिया और पावन दुनिया कैसे है? जरूर पतितों को पावन कराने वाला आएगा, तो पावन बनाकर पावन दुनिया में ही ले जाएगा। कलयुग अंत को पतित दुनिया, सतयुग आदि को पावन दुनिया कहा जाता है। उसको ही सब याद करते हैं। जब इतना हमने सुख भोगा है तभी तो याद करते हैं पावन दुनिया को। और साधु संत आदि भी शांति को ज्यादा शांति को याद करते हैं, इसलिए घर बार छोड़कर, सुख को छोड़कर, जो कल काग विष्ठा समान उनको थोड़ा सा सुख मिलता है, उसको भी छोड़कर कहाँ चले जाते हैं? जंगलों में, क्योंकि उन्होंने शांति को ज्यादा अनुभव किया रहता है। तो बाबा ने उनसे कहा ना कि उनसे क्वेश्चन करना चाहिए। तो पावन दुनिया ही स्वर्ग है, तो जरूर स्वर्ग स्थापन करने वाला निराकार परम पिता परमात्मा ही है। पावन दुनिया स्वर्ग का रचयिता है ही परम पिता पावन दुनिया स्वर्ग का रचयिता है ही परम पिता परमात्मा। नर्क के रचयिता रावण की महिमा नहीं होती है। जो भी हम गलत कर्म करते हैं उसकी महिमा नहीं, उसकी तो सजाएं प्राप्त होती है। तो बाबा ने उसकी महिमा नहीं होती है। नर्क के रचयिता रावण की महिमा, उसको जलाते रहते हैं, मनुष्य जानते नहीं नाम। म्यूट हो गया, चेक कीजिए।
दीदी आवाज नहीं आ रही। हाँ जस्ट तो पापा कह रहे हैं रावण को तो जलाते रहते हैं, मनुष्य जानते नहीं नाम रख दिया है रावण। इन जैसा मनुष्य कोई हो न सके। मनुष्य तो पुनर्जन्म लेते हैं, नाम रूप बदलते जाते। रावण का नाम रूप कभी बदलता नहीं है। देखो रावण का कभी भी द्वापर से लेके रावण रावण ही रहा है, उसका नाम रूप नहीं बदलता है। और मनुष्यों का नाम रूप बदलता जाता है, क्योंकि रावण क्या है, सूक्ष्म है, अंदर बैठा रहता है, तो वो बदलेगा नहीं, और शरीर के नाम रूप बदलते जाते हैं। यह 10 शीश मतलब वो सब साथ ही है, शरीर के साथ ही चलता ही रहता है, सूक्ष्म में कंबाइन ही हो गया है जैसे द्वापर से। तो बाबा ने यह 10 शीश ही चलते आते हैं, दिन प्रतिदिन फुट आधा लंबा ही बनाते जाते हैं, और वो द्वापर से जिंदा है। हमारा शरीर तो फिर भी द्वापर से जलता मरता, फिर दूसरा लेते रहते हैं, और वो तो द्वापर से चलता ही आ रहा है, तो वो बड़ा ही बनाते जा रहे हैं। उसको स्थूल में भी बड़ा ही बनाता है, स्थूल में भी तो काम क्रोध लोभ बहुत बढ़ते ही जा रहे हैं ना, तो बाबा बोले वो बढ़ता ही जाता है, उसको लंबा ही बनाते हैं। क्योंकि रावण जब बड़ा होता जाता है तो तमो प्रधान हो गया है, और ही उनको जलाते ही आते, और बड़ा बड़ा बनाकर और ज्यादा से ज्यादा जलाते, बड़ी बड़ी साइज बनाकर और ज्यादा जलाते रहते। तो अभी तुम समझते हो पतित कौन बनाता है? इन 5 विकारों को ही रावण कहा जाता है। यही दुख देते हैं, पतित बनाते हैं। तो इन विकारों को छोड़ना चाहिए ना। अभी आप हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा। साधु संत आदि बहुत करके ये विकार ही दान में लेते हैं, कहते हैं अच्छा झूठ बोलना हमको दे दो। अक्सर करके काम विकार के लिए कहते हैं कि मास में 1-2 बार जाओ, परंतु यहाँ तो 5 विकारों की बात है। सिर्फ एक चोर को पकड़ेंगे तो फिर दूसरे चोर चोरी करने लग पड़ेंगे, तो ये कोई को भी समझाना बहुत सहज है। पतित आत्मा महान आत्मा कहा जाता है, पतित परमात्मा महान परमात्मा नहीं कहेंगे, तो पावन कौन बनाएगा? जरूर भगवान के लिए ही इशारा करेंगे, ऊपर नजर जाएगी। भला वे कब आएंगे? उनका नाम क्या है? भारत में शिव जयंती तो प्रसिद्ध है ना, उनका नाम ही है शिव, और कोई नाम नहीं देते। बुद्धि में लिंगाकार ही आएंगे, सोमनाथ कहेंगे तो बुद्धि में भी लिंग आएगा। और ये किससे हटेगा? हमारी बुद्धि से। जो पुराना जितना है वो कैसे हटेगा? उसके लिए क्या अभ्यास बहुत जरूरी है? क्या अभ्यास करेंगे? ओम शांति दीदी, आज मुरली में पापा ने पॉइंट कहा था ना। दिल से एक बार नहीं, हर अभी इधर अगर हफ्ते भर की मुरली उठा ले हम लोग, तो बाबा पॉइंट के एकदम स्ट्रांगली लेकर बैठ रहे हैं हम लोग के लिए। ये आज अव्यक्त में भी कल भी था। हाँ कल भी था, आज भी था, और जो हम लोगों ने परसों अव्यक्त करी थी उसमें भी था। और जो साकार मुरली चल रही है उनमें भी रोज बाबा इस पॉइंट को रख रहा है कि मुझे पॉइंट पर ध्यान दो। अब बस पॉइंट ही पॉइंट रखोगे जितना, उतना पुराने सारे जितने हमारे बिलीफ सिस्टम्स हैं, पुराने जितने चित्र हैं, वो डिलीट होते जाएंगे। और 500 रूप का अभ्यास। तो बाबा कहता अभी तुम्हारी आत्मा जानती है परमात्मा भी हमारे जैसा ही स्टार है। और यहाँ से एक और चीज हम लोग को सामने दिखती है ना, कि बाबा को हमारी बुद्धि में क्या क्या चिपका पड़ा है कितना क्लियर दिखता है, कि तुम्हारे अंदर क्या क्या भरा है इन 63 जन्मों में। रावण ने क्या क्या तुम्हारे साथ खेल खेला है, 5 विकारों का, चित्रों का, संबंधों का, हर चीज को इतना इंटेंस हमारे लिए क्या है, इतना उसको सीरियस बनाया है कि हमारी बुद्धि उससे निकलने में एकदम असक्षम हो जाती है। तभी क्या करते, जो साधु संत लोग है वो बोलते हैं चलिए एक एक करके करिए, और बाबा के पास आओ तो बाबा कहते हैं नहीं, एक साथ 5 विकार दान करो।
क्योंकि बाबा को पता है कि एक भी चीज छोड़ी तो वहीं से बाकी सारे भी आ जाएंगे। एक दरवाजा खोला तो सारे एक दूसरे में सगे संबंधी है ना, तो बस एक दरवाजा खोलो, वो बाकियों को बुला लेगा, इधर ही से आओ, इधर ही से। तो इसके लिए बाबा कहता है, और इन सब से एक साथ लड़ना तो पॉसिबल ही नहीं है, तो क्या हो जाओ, स्टार बन जाओ, बिल्कुल फुल स्टॉप बन जाओ, बिंदु बन जाओ, और फिर क्या करो, पॉइंट्स घुमाने शुरू कर दो। कल बाबा ने यही कहा ना कि पहले क्या करो, अपने आप को आत्मा देख लो, फिर पीछे आगे के जितने विचार है उनको फुल स्टॉप लगा दो, और फिर क्या शुरू कर दो, पॉइंट्स रिवाइज करने शुरू कर दो। क्या आज बाबा ने मुझे मेरे बारे में क्या बता रखा है, बाबा के संबंध के बारे में, पूरे काल चक्र के बारे में, चारों युगों के बारे में, तीनों लोकों के बारे में, सत्यों के बारे में, बस पॉइंट्स घुमाने शुरू कर दो। अभी तुम्हारी आत्मा जानती है परमात्मा भी हमारे जैसा ही स्टार है। ये जो सितारे हैं उनको नक्षत्र देवता भी कहते हैं, नक्षत्र भगवान नहीं है। तुम नक्षत्र सितारे हो, तुमको भगवान नहीं कहेंगे, तो परमात्मा है बिंदु। परंतु पूजा कैसे करें, तो भक्ति मार्ग वालों ने लिंग रूप बना दिया। इतनी बड़ी चीज है नहीं, आत्मा तो छोटी बड़ी होती रहती है, सॉरी आत्मा तो छोटी बड़ी होती नहीं, तो उनको बड़ा बनाना भी रॉन्ग हो जाता है। कोई मनुष्य को परमात्मा का यथार्थ ज्ञान है ही नहीं। ये बड़ी महीन बातें हैं। कहते हैं एकदम बिंदी है, उनको याद कैसे करें। अरे आत्मा को अपने बाप को याद करने तो बहुत सहज है, हमें उसके डायमीटर में थोड़ी जाना है कि अच्छा उसने सूक्ष्म बताया था, बिंदु का भी 100वां हिस्सा बोला था, तो अच्छा मैं वो बिंदु का 100वां हिस्सा बन जाऊं, देखूं उसमें घुस के। कोई डायमीटर्स थोड़ी फॉर्म करने, बस समझना है कि हाँ मैं इतनी नन्ही सी इतनी सूक्ष्म शक्ति हूँ और इतना बड़ा देह नहीं हूँ। यही हो गया विस्तार से संकीर्ण हो जाना, कि इतना बड़ा देह, उसके इतने सारे कर्म, उसके इतने सारे संबंध संपर्क, इतनी सारी जिम्मेदारियां, ये सब मैं नहीं हूँ। मैं तो आत्मा हूँ, तो इन सबको चला रही हूँ। मैं इतनी इतनी छोटी सी, एकदम एटम से भी छोटी, और मुझ में इतनी शक्ति है कि मैं पूरे यूनिवर्स को चला रही हूँ। ओम शांति। कल एक मतलब मेरे मन में सवाल है कि जैसे आत्मा भाई भाई कहते हैं, तो कल जैसे वो भावना एक मुरली पढ़ रही थी, तो उसमें बाबा ने कहा था कि जितनी भी आत्माएं हैं सब स्त्री हैं, सिर्फ एक परम आत्मा ही वो पुरुष। तो मैं वही पूछना चाह रहा था, देखिए जो ये स्त्री मतलब पुरुष, हाँ ये अव्यक्त मूल, मतलब जैसे उन्होंने लिखा था कि जितनी भी आत्माएं हैं वो सब स्त्री हैं, और चाहे ये पांडव बाबा, हैं चाहे कोई भी हैं। करेक्ट, हाँ, ये सिर्फ जो बाबा पुरुष एक स्त्री ही है, पुरुष परमात्मा। भाई बहन ये सारे शब्द यूज करता है, बाबा को क्यों यूज करना पड़ता है, उसके फॉर्म को, उसके रिलेशन को समझाने के लिए। अदरवाइज आत्मा ना स्त्री है ना पुरुष है, आत्मा तो एक ऊर्जा है, परमात्मा भी एक ऊर्जा है। बट दोनों जब धरा पर आते तो उसको पिता का रूप धारण करना पड़ता है ना, तो हमें बच्चों का रूप धारण करना पड़ता है। तो ये जो फिजिकल फॉर्म्स हैं, चाहे स्त्री का है, पुरुष का है, बच्चे का है, पिता का है, माता का है, गुरु का है, जो भी है, ये फिजिकल फॉर्म्स तब आते हैं जब हम एक्चुअली ड्रामा में आते हैं, तो बाबा को ये शब्द यूज करने पड़ते हैं। बट एक्चुअली में आत्मा ना पुरुष है ना स्त्री है, वो तो एक ऊर्जा है ना। परम धाम में जब हम बैठे हैं तो हम स्त्री पुरुष के रूप में थोड़ी बैठे, हम तो वहां एक ऊर्जा के रूप में बैठे। अब ये ऊर्जा जब धरा की ओर आती है, जब वो ड्रामा के अंदर आती है, तो उसको या तो स्त्री का रोल उठाना होता है या पुरुष का रोल उठाना होता है। अब जब बाबा यहाँ पर स्त्री पुरुष बोलता है तो वो उस संबंध को समझाने की कोशिश करता है कि देखो पिता के रूप में तुम मेरे बच्चे हो जिनकी पालना मुझे करनी। अगर युगल के रूप में देखें तो मैं पुरुष हूँ, यानी मैं पति हूँ, और तुम सारी मेरी स्त्रियां हो, जिसको बाबा ऐसे भी बोलता है कि वो मैं राम हूँ, तुम सारी मेरी सीताएं हो।
या मैं शिव हूँ, तुम सारी मेरी पार्वतियां हो। ये मेरी शब्द हम लोगों ने, हाँ, मैं माशूक हूँ, तुम सजनिया हो, तो ये आशिक हो। बिल्कुल करेक्ट। तो इन सबको उसको यूज इसलिए करना पड़ रहा है ताकि वो हमें इसकी इंटेंसिटी और इसकी महिमा समझा सके, इसकी महीनता को समझा। एक शिवानी दीदी का ये क्लिपिंग सुनी थी, उसमें बोला था कि शिव शिव है वो एक एनर्जी है और हम आत्माएं भी एक एनर्जी है, तो हम दोनों जब मिलते हैं तो वो शिव शक्ति कहलाता है। करेक्ट, तब मैं आत्मा शिव के साथ है ना, तभी उसको स्त्री शायद बोलते शिव शक्ति। इसीलिए बोल रहे हैं ना, ये स्त्री है ना ये पुरुष है, ये एक ऊर्जा है। वही तो अभी ओम बात बता रहे बाबा भी कि ओम वो शांति। ऊर्जा है। बट जब वो धरा ओम की ओर आ रही है और जब बाबा को हमें समझाना है, क्योंकि हमें यही शब्द समझ में आते हैं, हमें संबंधों की भाषा ही समझ आती है, हमें और कोई भाषा समझ नहीं आती। तो हमें जिस भाषा में समझ में आता है बाबा उसी में, जैसे बाबा कहते हैं ना भाई हिंदी सबको समझ में आती है, तो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, मैं संस्कृत में नहीं बोल रहा हूँ। ऐसे ही जो संबंधों की भाषा हमें समझ में आती, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर हमारे अंदर किसी चीज की इंटेंसिटी है, गहराई है, दैट इज संबंधों की। माँ है, पिता है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, दे आर सो स्ट्रॉन्ग इन अस। उस रूप में जो बात समझाई जाएगी समझ में आ जाएगी। अब बाबा बोले मैं एनर्जी हो, तुम एनर्जी हो, तुम्हारी एनर्जी मेरी एनर्जी, हम लोगों को कुछ फीलिंग नहीं आएगी उसमें। मैं पति हूँ तुम मेरी पत्नी हो ना, मैं पुरुष हूँ तुम मेरी स्त्री हो, मैं माशूक हो तुम मेरी जो भी माशुकाएं हो, तो हमें ये बातें फील होती हैं बिकॉज 63 जन्मों में हमने ये संबंधों को ही फील किया है, इतना ज्यादा फील किया है कि हमें उसकी ही भाषा ओम समझ। शांति। माया ने जैसे हमें इन संबंधों में फंसाया है, आत्मा की जड़ें संबंधों से ही माया ने काटी है। तो अभी हमें उसी का वार उसी के ऊपर करना है। तो इसी का आधार लेके, क्योंकि हम कितना भी चाहेंगे मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा आत्मा 24 घंटा हम वो फील नहीं कर पा रहे, तो हमें वही आधार लेना है जहां से माया ने हमें फंसाया। तो उसी का आधार लेके हमें आत्मा की सूक्ष्मता में जाने के लिए बाबा ये हमें गहराई बताते हैं सारे संबंधों की, कि मुझे अभी फिजिकल फॉर्म में ही आत्मा का वो स्वरूप देखना है, जैसे मैं शरीर पूरा शरीर ही आत्मा हूँ, लाइट हूँ। तो मना उस एनर्जी को हमें रिवर्स करना है। आत्मा को माया ने कटाया संबंधों में फंसाकर, और अभी हमें संबंधों को ही लाइट की ऊर्जा देकर, मैं फिजिकल शरीर भी लाइट का हूँ, ये संबंधों में लाइट की एनर्जी हूँ, और फिर फिजिकल फॉर्म में अपने उस रिश्ते को देखते देखते सूक्ष्मता में जाना है। ये उल्टा रिवर्स गेम माया के साथ हमें करना है, इसलिए बाबा ये बताते हैं रिलेशंस में। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, ये जैसे बड़ी हम लोग स्कूल में भी बच्चे को बोलते हैं ना, मेरे लाडले बच्चे, मेरा बेटी को भी बेटा 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 बोलते हैं ना नाम देते हैं ना, क्योंकि ऐसे ही हमें बाबा हम यही लोग को। भाषा समझ में आती है बेटा, इसलिए हम यही। हाँ, तो मेरे फिर प्यारे बाबा बच्चे, बाबा को ऐसे पता ऐसे है बोलते हैं। कि यही भाषा मेरे बच्चों को, ये इन आत्माओं को समझ में आएगी, यही भाषा समझ में आएगी, तो बाबा उसी भाषा को यूज कर रहे हैं। कहते एकदम बिंदी है, उनको याद कैसे करें? अरे आत्मा को अपने बाप को याद करना तो बहुत सहज है, सिर्फ बाप की महिमा न्यारी है। आत्मा तो एक जैसी ही है, आत्मा में ही अच्छे व बुरे उच्च नीच के संस्कार हैं, आत्मा में ही नॉलेज है। आत्मा कितनी छोटी सी है, मनुष्य गरीब अथवा साहूकार बनते वे भी आत्मा के संस्कार अनुसार। अब यहाँ मैं किसी के लिए भी जिम्मेवार कैसे हो सकती हूँ बताओ, जब हर आत्मा अपने संस्कार अनुसार गरीब साहूकार, अच्छा बुरा, टैलेंटेड बुद्धिमान, सब कुछ वो अपने संस्कार अनुसार बन रही। तो जो हमारे अंदर ये माया ने एक फीलिंग भर रखी है कि देखो तुम तो बच्चों के लिए जिम्मेदार हो, देखो तुम इन लोगों के लिए जिम्मेदार हो, तुम इस घर के लिए जिम्मेदार हो, तुम उसके लिए जिम्मेदार हो, हमें कितना बोझ से भर दिया, कितना वेट कर दिया हमारे ऊपर। बाबा ने आकर हमें क्लियर किया, बच्चे हम सिर्फ अपने लिए जिम्मेवार हैं, हम बस हो सकते हैं, हम चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं, पर आत्मा की जो जर्नी है, उसके जो संस्कार है, उसके अनुसार ही वो आगे बढ़ेगा। हम किसी को IAS PCS नहीं बना रहे, वो उस आत्मा के संस्कार, उसे कर्म, उसके अनुसार वो सब बन रहे हैं। हाँ, हम फैसिलिटेटर बन गए उनके।
अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है, मनुष्य परमात्मा को नहीं जानते, इस कारण आत्मा का भी ज्ञान नहीं। उल्टा ईश्वर को सर्वव्यापी समझ लो, आत्मा ही ये सारा धारण करती है। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, संस्कारों अनुसार ये आत्मा बात करती। मनुष्य अपने को मनुष्य समझ बात करते, यहाँ अपने को आत्मा समझने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हम आत्माओं को परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। मनुष्य तो कह देते आत्मा निर्लेप है। अगर निर्लेप है तो फिर संस्कार किसमें भरते हैं? बहुत मुझे हुए। नई दुनिया के लिए नया ज्ञान बाप को ही आकर देना है। पुरानी दुनिया में रहने वाले मनुष्य दे ही नहीं सकते ना, क्योंकि उसका भासना ही नियम है किसी को। तो बाप को जानना चाहिए ना, भक्तों को भगवान से वर्षा लेना। भक्ति भी चली आती है, टिक्कर भीतर में परमात्मा को ढूंढते रहते हैं, समझते हैं सब परमात्मा के रूप है, वास्तव में है सब भाई भाई। लक्ष्मी नारायण से लेकर जो भी मनुष्य मात्र है सब भाई भाई है अथवा भाई बहन है, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद है। अगर शिव की औलाद कहें तो वह निराकार आत्माएं हैं। ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन जिस्मानी हो जाते, परंतु फिर गृहस्थ व्यवहार में आने से, देखो बाबा क्लैरिटी भी दे रहे, ऐसे तो हम सब निराकार आत्माएं हैं। निराकार मतलब वहां कोई संबंध संपर्क नहीं है, पर जब गृहस्थ व्यवहार में आते यानी ड्रामा में आते तो फिर भाई बहन का भान आ जाता। तो फिर वहां बाबा क्या कहते हैं, अच्छा गृहस्थ व्यवहार में आ गए हो तो फिर क्या करना है, अपने आप को भाई भाई देखना है। अगर वे ज्ञान रहे तो फिर विकार में भी ना जाए। अभी फिर बाप समझाते तुम विकार में ना जाओ, तुम एक बाप के बच्चे भाई बहन हो। अभी ब्रह्मा सामने बैठे, तुम उनके बच्चे बीखे हो। यह युक्ति है गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनने की। जनक का भी मिसाल है ना, पहले सिर्फ एक एक बात का निश्चय हो जाए कि बाप आया हुआ है स्वर्ग बनाने, बस ये तीर लग जाए तो झट बाप का बन जाए। बाप कहते हैं तुम हमारा बन जाओ। एक चीज हम सारे ब्राह्मणों को बड़ा ध्यान रखना है, हम ब्राह्मणों में भी कब उदासी, कब गिरावट आने लग पड़ती है, इसका हमें बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार हम ही गिर रहे होते हैं और उसका कारण होता है निश्चय की कमी, उसका कारण होता है प्रेम की कमी बाबा से। और प्रेम की कमी क्यों होने लगती है? क्योंकि महसूसता खत्म होने लगती, प्राप्तियां दिमाग से हटने लगती। कभी कभी हम सिर्फ टाइम टेबल अनुसार चीजें करने लग पड़ते, अच्छा अब मुरली टाइम है, अच्छा अब अमृत वेला है, अच्छा अब ये है, अच्छा अब वो है, उसमें कुछ फीलिंग ही नहीं होती है। जब फीलिंग खत्म होने लगे प्लीज अलर्ट हो जाए, इसका मतलब निश्चय हिल रहा है, प्रेम हिल रहा है, और उसकी तुरंत युक्तियों में चले जाए, विधियों में चले जाए कि अरे प्रेम कैसे होता है, निश्चय कैसे होता है। तो फिर अपना काउंसलिंग करना, अपने आप से बातें करना, अपनी प्राप्तियों की लिस्ट निकालना, ये बहुत जरूरी काम है। और अपना लक्ष्य निर्धारित करना, भाई क्यों कर रहे हैं हम ये सब, हमारा एम ऑब्जेक्ट क्या है। वो हाईएस्ट वाला लक्ष्मी नारायण बनना है, सतयुग जाना, नहीं। यू शुड हैव योर ओन एम। क्या सच में मेरे अंदर ये भूख है कि मैं एकदम शांत हो जाऊं? क्या सच में मेरे अंदर ये भूख है कि मैं एक एक आत्मा को सुख से भर दूं? नो मैटर व्हाट दैट चाइल्ड इज, नो मैटर वो आत्मा कितनी गिरी हुई, कितना दुष्कर्म से भरी हुई हो, बट आई रियली वांट कि मेरा जो दृष्टि है, दृष्टिकोण है, वो सम में हो जाए। नाराज शब्द, दुखी शब्द, इन सब से मैं परे हो जाऊं। ये अगर हमारा लक्ष्य नहीं है तो बहुत जल्दी हम गिरने वाले हैं। जो बाबा कहते हैं ना, अंत में ब्राह्मणों का झाड़ हिलेगा, धर्मों का झाड़ हिल चुका। जो धर्मों से जो आत्माओं को हमारे तक आना था वो मैक्सिमम आ चुके। अब ब्राह्मणों का झाड़ हिलेगा, और ब्राह्मणों के झाड़ हिलने में वही गिरेंगे जो मोनोटोनस हो चुके हैं, जो बस नियम अनुसार, भक्ति अनुसार बस एक नियमावली निभा रहे, एक रूटीन निभा रहे, फीलिंग नहीं है। तो सब इस चीज को जरूर चेक करिएगा, नहीं तो रेडी हो जाएगा कि कभी भी गिर सकते हैं।
जैसे कल बाबा ने कहा ना कि वो लोग अंदर से खोखले होते हैं, कल के वरदान में था ना, अंदर से खोखले होते हैं और बाहर से बहुत महिमा कर रहे होते हैं खुद की। तो वो नहीं बनना है हमको, अंदर से भरपूर, इतने भरपूर, इतने भरपूर, इतने भरपूर। क्या इतना भरपूर बनने की का लक्ष्य है मेरा? आई रियली वॉन्ट टू बिकम दिस। जरूर अपने आप को टटोलिए, बनना क्या चाहती हूँ मैं, वो लक्ष्मी नारायण वाला नहीं। अभी संगम युग पे क्या बनना चाहती हूँ, बाबा के बच्चे के रूप में, ईश्वरीय औलाद के रूप में मैं कैसी दिखना चाहती हूँ, अपने आप को जरूर टटोलिए। व्हाट इज माई एम, मेरा लक्ष्य क्या है? क्योंकि अगर लक्ष्य क्लियर नहीं है तो लक्ष्य नहीं आने वाले, बहुत जोर से हमें झटका लगने वाला है। बाप कहते हैं तुम हमारा बन जाओ तो हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। निश्चय है कि ये वही बेहद का बाप है। अब जब बाबा स्वर्ग का मालिक बोलता है, क्या स्वर्ग की डेफिनेशन मेरी बुद्धि में क्लियर है? मैं किसको स्वर्ग मानती हूँ? मैं कभी बैठ के बाबा के साथ बैठती हूँ कि अच्छा बाबा मेरे साथ चलो स्वर्ग। मैं स्वर्ग को एक्चुअली फील करना चाहती हूँ प्रैक्टिकली, नॉट वो काल्पनिक कि वहां तो बड़े रसीले फल होंगे, वहां तो इतने मीठे झरने होंगे ना, वहां पर तो वातावरण इतना बस सदा सदा बसंत रहेगा, सदा बहार रहेगा। इसके अलावा भी कुछ और स्वर्ग है जो बहुत पावरफुल है, जिसकी कल्पना हर धर्म करता है। कोई उसको हेवन बोल के करता है, कोई उसको स्वर्ग का बगीचा बोल के करता है, कोई कुछ और बोल के करता है, बट उसकी कल्पना हर एक के पास है। तो वो कितना ही पावरफुल होगा ना, और उसका मालिक बनाने की बाबा बातें करते हैं। वो स्वर्ग कैसा है? निश्चय है कि ये वही बेहद का बाप जी। दीदी ओम शांति। दीदी इन शक्तियों के द्वारा भी थोड़ी थोड़ी स्वर्ग की डेफिनेशन समझ में आ रही है। जैसे कि समेटने की शक्ति थी, तो जैसे कि 5 स्वरूपों द्वारा भी उसका अभ्यास कर रहे थे। तो दीदी मैं स्वर्ग में कैसी थी, तो वो ये समझ आया कि मैं बिल्कुल सिमटी हुई थी वहां पर। मैं आत्मा हूँ, सब कुछ होते हुए भी, लेकिन मैं सिमटी हुई हूँ वहां पर। तो मेरी समेटने की शक्ति बढ़ रही है, तो ऐसे समझ में आ रहा है धीरे धीरे। करेक्ट, बिल्कुल सही कहा। बाबा कहता हम फिर वर्षों से बोले बोले आवाज चला गया था फिर से। मन मना भव मध्या जीव भव, कितनी सहज बात है। धंधादोरी करते बुद्धि में ये स्मृति रहे कि हम बाबा के बच्चे हैं, हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे, तो ये खुशी रहेगी। ये 84 जन्मों का चक्र है। 84 जन्म सिर्फ सूर्यवंशी देवी देवताओं का ही है। तुम जानते हो हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। सिर्फ चक्र कहने से जन्म सिद्ध नहीं होते हैं, इसलिए कहना है कि हम 84 जन्मों को जानने वाले स्वदर्शन चक्रधारी हैं। तो बाप भी याद आएगा, 5 युग भी याद आएंगे। अब फिर जाता हूँ स्वर्ग में, हमारे 84 जन्म पूरे हुए, बुद्धि में चक्र फिरता रहे और शरीर निर्वाह अर्थ काम भी करता रहे। बाबा ने कहा है स्वदर्शन चक्र का ज्ञान मेरे भक्तों को देना, उनको समझाने से झट ये निश्चय होगा। बरोबर हम 84 जन्म लेते, 84 जन्म ना लेने वाला होगा तो उनको धारणा ही नहीं होगी। तो इतना रहम हमारे अंदर होना चाहिए। ये सारी रहम की बातें हमने बताया। अगर वो 84 जन्म वाला होगा झट से आ जाएगा, अगर नहीं होगा तो उसको धारणा ही होगी, उसको समझ में नहीं आएगा। तो हमें क्या हो जाना, सहनशील, रहम दिल, दयावान, कि ठीक है उसका तो जहां से पार्ट है उसको वहीं की बात समझ में आएगी। इट इज ओके। एक्सेप्टेंस फॉर ईच एंड एवरी सोल। 84 जन्मों का अर्थ ही है पहले पहले हम सूर्यवंशी में आएंगे। थोड़ा भी कोई सुनकर जाएगा तो स्वर्ग में जरूर आएगा, परंतु 84 जन्म नहीं लेंगे। देरी से भी आ सकते हैं, उनके फिर 84 जन्म थोड़े ही होंगे। ये ज्ञान की कितनी महीन बातें हैं, कितना हिसाब किताब है। फिर भी बाप कहते हैं अच्छा अगर इतना गुह्य राज नहीं समझते हो तो भला बाप का बन वर्षा तो लो। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, मैं स्वर्ग का रचयिता, ये नशा रहना चाहिए।
परंतु माया ठहरने नहीं देती है। कोई तो कहते हैं बाप और वर्षे को याद करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, माया हमको क्या करेगी, हम तो जरूर वर्षा पाएंगे, कितनी सहज बात। कोई को तीर लग जाए तो बाप और वर्षे को याद करते बहुत खुशी में रहें। जब तक खुशी नहीं आती तो बाबा कहेंगे पाई पैसे का निश्चय वाले हैं। पक्के निश्चय वाले को खुशी का पारा बहुत चढ़ा रहता। कोई राजा के पास संतान नहीं होता है तो कहते हैं किले के अंदर जो पहले पहले आएगा उनको गोद में ले लेंगे। फिर क्यों लग जाती है, मैच में भी क्यों लग जाती है, दूध की बोतलों पर भी क्यों लग जाती है। पहला नंबर जाने के लिए सवेरे उठकर जाए खड़े रहते हैं, नहीं तो समझते हैं फिर ठहरना पड़ेगा। तो यहाँ भी बाबा के गले का हार बनने के लिए क्यों है, सारा मदार पुरुषार्थ पर। बाप को याद करना ये बुद्धि की दौड़ है, बाकी काम आदि भल करते रहो। आत्मा की दिल याद दे हथ कार दे। आशिक माशूक एक जगह बैठ थोड़े ही जाते हैं, काम काज आदि सब कुछ करते, बुद्धि उनकी तरफ रहती है। तो यहाँ भी बुद्धि एक के साथ चाहिए जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ये ठहरेगी ही तब जब मेरा लॉजिक क्लियर होगा, वरना ये ठहरेगी ही नहीं। जब तक प्राप्ति नहीं होगी बुद्धि कहीं नहीं ठहरती, क्योंकि माया ने उसको सिखा के रखा है कि जहाँ कुछ मिल रहा हो ना वहीं टिकना, कहीं और जाके मत टिकना। इसीलिए तो बुद्धि सारा दिन संबंधों में घूमती रहती है कि कहीं से थोड़ा सा सुख, कहीं से थोड़ा सा सुख, कहीं से थोड़ा सा प्यार, वो कुछ मिल रहा है, बुद्धि यही घूम रही है। तो बहुत प्यार से माया ने उसको बांधा है संबंधों में। तो बाबा भी यही कह रहे हैं, अगर तुम्हें क्लैरिटी नहीं है कि मैं क्यों बाबा को याद कर रही हूँ, क्यों मेरे लिए बाबा जरूरी है, क्यों मेरे लिए धारणाएं जरूरी है, प्यार क्यों है मुझे बाबा से, क्यों करूं मैं बाबा को प्यार, एकदम ऐसे बात करे, क्यों करूं प्यार उनको, क्या कारण है जो मुझे उनको प्यार करना है, ऐसा क्या मिलने वाला है उनसे, सारे कर्म तो मुझे खुद ही कूटने हैं बैठकर, सब कुछ तो मेरे जीवन में मुझे सहना ही सहना है, मैं क्यों याद करूं बाबा को। जब तक आप बुद्धि को सही लॉजिक नहीं दोगे बुद्धि टिकेगी नहीं। और अगर आपने सही लॉजिक दे दिया, मन को खूब भावनाओं से भर दिया, दोनों के अस्त्र क्या है, बुद्धि का जो अस्त्र है वो लॉजिक, मन का अस्त्र क्या है, फीलिंग, बहुत इंटेंस फीलिंग होनी चाहिए। तो दोनों को वहीं से पकड़ना है, क्या फील हो रहा है, क्या प्राप्ति हो रही है, क्या लॉजिक है। अब इन दोनों को जब इनसे रिलेटेड चीज मिलेगी, जिस तरह से माया ने इसकी कंडीशनिंग करी है, अब बाबा कहते हैं उसी कंडीशनिंग से तुम मेरे पास आ जाओ, नो लड़ाई नो झगड़ा, हम लोग तो डबल अहिंसक हैं, हम तो प्रेम से करेंगे सब काम। तो बुद्धि के तो यहाँ भी बुद्धि एक के साथ चाहिए जो हमको स्वर्ग का मालिक बना। जो टाइम मिलता है उसमें पुरुषार्थ। अब जब हमारे पास स्वर्ग की क्लैरिटी होगी ना कि अच्छा मैं ये सारी चीजें अभी क्या कर रही हूँ, बीज बो रही हूँ उन सबका, स्वर्ग में ये चीजें मुझे फील हो रही हैं कि है, और वो मुझे बहुत लुभा रही है, मेरे मन को बहुत शांति मिल रही है उसको याद करके, बहुत खुशी मिल रही है उसको याद करके। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ बाबा के साथ, उसका बीज बो रही हूँ, तो मन लगने लगेगा तुरंत। तो क्या चाहिए उसके लिए, लक्ष्य, प्राप्ति। क्यों क्वेश्चन होना चाहिए। वैसे बाबा मना करते हैं ना, कोई क्यों क्या कैसे कब कहाँ मत करो, उधर मत करो, बट यहाँ अपने आप से क्वेश्चन करो, सो दैट मन बुद्धि वहां टिके। जो टाइम मिलता है उसमें पुरुषार्थ करो। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, यह कोई कर्म संन्यास नहीं है, शरीर निर्वाह तो करना ही है। बाप अब ब्रह्मातन में आकर कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ, हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, तुम हमको अपना नहीं बनाएंगे, मेरे बने हो तो अब मेरे साथ योग लगाओ, और मेरे बनकर फिर तुम पवित्र नहीं रहेंगे, नाम बदनाम करेंगे तो बहुत सजा खाएंगे। सतयुग सदगुरु के निंदक स्वर्ग के द्वार जा ही नहीं सकेंगे। अच्छा, बाप दादा मात पिता जिससे स्वर्ग के सदा सुख का वर्षा लेते हो, स्वदर्शन चक्रधारी बन राज्य भाग्य ले होते हो, ऐसे बाप दादा का सिक्के लदे बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी यानी माता पिता याद
जो हमें गुड मॉर्निंग और ऐसे नमस्ते सदा का नमस्ते सुख का नमस्ते। वर्षा दे रहे हैं, जो हमें स्वदर्शन शुक्रिया बाबा, चक्रधारी बना रहे हैं, जो हमें राज्य भाग्य दे रहे हैं, ऐसे बाप दादा को, ऐसे माता पिता को, ऐसे सीखी लदे माता पिता को याद प्यार और नमस्ते, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रहेंगे हंसते हंसाते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप के गले का हार बनने के लिए बुद्धि की दौड़ लगानी है, याद की यात्रा में रेस करनी, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते स्वदर्शन चक्र फिराना, कभी भी सदगुरु का निंदक नहीं बनना, नाम बदनाम करने वाला का नहीं करना है, वरदान है। अपने बचे हुए तन मन धन को ईश्वरीय कार्य में लगाकर जमा करने वाले सदा सहयोगी भव। यादगार में जो गोवर्धन पर्वत को उठाने में हर एक की उंगली दिखाई है, ये आपके सहयोग के निशान है। चित्र में बाप का साथ भी दिखाते तो सेवा भी दिखाते। अभी आप बच्चे बाप दादा के सहयोगी बने हो, तब यादगार बनाए। भक्ति में तो तन मन धन जो कुछ लगाया उसमें 99% गवा दिया, बाकी जो 1% बचा है उसे अब सच्ची दिल से ईश्वरीय कार्य में लगाओ, तो फिर से पदम गुना जमा हो जाएगा। तो आज हम लोग सदा सहयोगी हैं बाबा के, तन मन धन से। स्लोगन है, जो निर्माण बनते हैं उन्हें स्वतः सर्व का मान प्राप्त होता है। निर्माण में 2 पॉइंट आ जाते हैं। एक तो मुझे मान की कहीं भी, आई एम डाइल्यूटेड, मुझे मान की कोई इच्छा नहीं है। पर दूसरी ओर मेरे अंदर हर आत्मा के प्रति बहुत सम्मान है, हर एक के प्रति। उसमें मैं चॉइस नहीं करूँ इसके लिए नहीं है, इसके लिए नहीं, ऐसा नहीं। हर आत्मा के प्रति बहुत सम्मान, तो स्वतः ही सर्व का मान प्राप्त होता है। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति दीदी।